दोस्तों, मेरा नाम है आकाश गर्ग और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जिसे हम कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। ये है टेबल नंबर 833। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बीच में मैं एग्जांपल लेके ये भी बताऊंगा कि आपको कि इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जान लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें टर्म होती है, यानी कि कितने साल तक के लिए आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें आप 13 to 25 ईयर्स के लिए ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कि यानी कि अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते तो आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए इस प्लान के लिए। उसके बाद मैक्सिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स, यानी कि कोई 18 से लेकर 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम बीमा आप कितने का ले सकते हैं, यानी कि मिनिमम सम एश्योर्ड। मिनिमम सम एश्योर्ड होता है इसमें 1 लाख का, यानी कि आप अपना 1 लाख का बीमा ले सकते हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम की भी बात आती है कि मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि LIC में ऐसी कोई भी किसी भी प्लान में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि जो एंडोमेंट्स प्लान है इसमें लिमिट नहीं है। कुछ प्लान हैं जिनमें 5 लाख की लिमिट है, बट इसमें कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग LIC आपको पॉलिसी देती है। तो आइए इस प्लान को एक एग्जांपल लेके देखते हैं और जानते हैं कि कन्यादान पॉलिसी से क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पॉलिसी जो जैसे लड़की के नाम पे नहीं, अगर किसी की लड़की है तो उसके लड़की के नाम पे नहीं ली जाएगी, बल्कि उसके फादर के नाम पे ली जाएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी की एज है 25 ईयर्स और उसकी अभी एक लड़की हुई है, वो उसके लिए प्लान लेना चाहता है LIC में। वो अभी उस प्लान कर रहा है कि उसकी शादी के लिए कन्यादान के पैसे इकट्ठे हो जाए, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो लगभग वो अगर अपनी लड़की की 21 साल में शादी करेगा तो उसे 21 साल की टर्म लेनी पड़ेगी, जिसमें अगर वो 21 साल की टर्म लेता है तो उसे PPT यानी कि प्रीमियम सिर्फ 18 साल पे करना है। जैसे कि इनमें था, अगर आप कितनी भी लेते हैं, अगर मान लो आप 25 साल का प्लान लेते हैं तो इसमें 3 साल कम, यानी कि 22 साल तक ही आपको प्रीमियम पे करना है। अगर ऐसे ही 20 साल के लिए प्लान लेते हैं तो आपको 17 साल पे करना होता है। तो 3 साल कम PPT होती है 3 ईयर्स लेस की, ठीक है। तो हम एग्जांपल पे बात कर रहे थे, एज है 25 ईयर्स, टर्म है 21 ईयर्स और इसमें प्रीमियम पे करेगा सिर्फ वो 18 साल के लिए। तो एग्जांपल इसमें हम प्रीमियम चेक करें तो इसके लिए प्रीमियम आएगा, अगर हम हाफ ईयरली चेक करें तो 13,269 आएगा, ये 13,269। और अगर हम मंथली चेक करें एक महीने के लिए तो इसमें प्रीमियम आता है 2,234 रुपये। अगर आपको साल की लेंगे तो इसमें 2% आपको डिस्काउंट मिलता है, जो कि पर डे आपको पड़ेगा सिर्फ 37 रुपीज़, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा जैसे कि 75 रुपये दे के आप 11 लाख रुपए का लिए, तो वही है। तो यहाँ पे उसकी लड़की की एज होगी 0 ईयर्स और यहाँ पे होगी 21 ईयर्स की। जब उसकी लड़की 21 ईयर की हो जाएगी तो उसको यहाँ पे मिलेगा 10,64,000 रुपये। ये 10 लाख में सम एश्योर्ड होगा 5 लाख का। यहाँ पे हम 5 लाख का इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सम एश्योर्ड होगा 5 लाख का, बोनस होगा इसमें जो कि होगा 5,14,500 रुपये। साथ के साथ फाइनल एडिशनल बोनस होता है जो कि होगा 50,000 रुपये। ये टोटल हो जाएगा 10,64,000। ये LIC 11 लाख तक आपको अमाउंट देती है मैच्योरिटी के टाइम पे, ठीक है। अगर बीच में अगर कुछ हो जाता है, अगर बीच में कुछ नहीं होता है, नॉर्मल केस, अगर आपकी पॉलिसी नॉर्मल चलती रहती है, फादर को कुछ नहीं होता है, तो आपको ये अमाउंट मैच्योरिटी पे मिल जाएगा कन्यादान के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर बाय चांस उसके फादर को कुछ हो जाता है तो उस केस में जी, अगर इस केस में अगर किसी फादर को कुछ हो जाता है तो भी उसके लिए कन्यादान के पैसे इकट्ठे रहेंगे। साथ ही साथ उसके लालन पालन के लिए
कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहेगा। जैसे कि हमने 0 एज ली थी, हम वही लेके चलते हैं 21 ईयर्स की टर्म। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं 3 साल बाद उसके फादर किसी कारणवश से एक्सपायर हो जाते हैं और उसकी जब एज होगी 21 ईयर्स की, यहाँ पे 21 ईयर्स का प्लान था, तो बाय चांस उसके फादर की अगर 3 साल बाद पॉलिसी स्टार्ट करने के बाद 3 साल बाद डेथ हो जाती है, तो साथ के साथ ही उन्हें जितने रुपए का अपना इंश्योरेंस कराया था उतने रुपीस अपने उनको साथ के साथ डेथ के बाद मिल जाएंगे। अगर मान ले अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है, अगर उनकी डेथ एक्सीडेंटल होती है तो 5 लाख मिलेगी, जो कि एडिशनल होगा, टोटल मिलेगी 10 लाख। ये मिलने के बाद उसको हर साल 10% जितने का उन्होंने अपना बीमा लिया था, 5 लाख का बीमा लिया था हमारे केस में, 10% 5 लाख का 50,000 रुपये। ये एक हर ईयरली यानी कि जैसे डेथ होने के बाद हर साल 50,000 रुपये उनकी फैमिली को ये मिलते रहेंगे। 50,000 रुपये, जैसे कि 21 साल का प्लान है और 3 साल हमने प्रीमियम पे कर चुके हैं, तो बच्चे 18 साल तक उन्हें 50,000 रुपये मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये हो गए आपके 9 लाख रुपए। उसके बाद मैच्योरिटी पे जब 21 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको 10,64,000 ये मिलने ही मिलने हैं, जो कि 11 लाख तक अमाउंट जाएगा। तो देखिए इसमें आपको 3 बार अगर बाई चांस उसके मिस हैपनिंग होती है तो आपको 3 बार अमाउंट मिलता है। एक बार तो यही मिलेगा 10 लाख, 9 लाख ही आपके हर साल 50,000 आ रहे तो ये 9 लाख ये मिलेगी, और साथ के साथ मैच्योरिटी पे कन्यादान करने के लिए 11 लाख ये मिलेंगे। देखिए हम बेनिफिट कितना हुआ, 11 लाख यहाँ पे, 9 लाख यहाँ पे, 20 लाख और 10 लाख यहाँ पे, 30 लाख। अगर बाई चांस उसको कुछ हो जाता है तो यहाँ पे उसके कन्यादान के लिए पैसे है ही, और नहीं भी होते हैं तो जैसे कि हमने बात की थी पहले कि अगर बाई चांस नॉर्मल केस है तो 10,64,000 मिलेगी, और कुछ हो जाता है तो जो घर चलाने के लिए पैसे हो गए, उसका एजुकेशन फीस है वो चलाने के लिए 50,000 मिल ही रहे हैं हर ईयरली, और मैच्योरिटी पे जब उसकी शादी का टाइम हो जाएगा तब भी मिल रहे हैं। और साथ के साथ एक्सीडेंट के बाद जब एक्सीडेंट हो जाएगा इमीडिएट उनको यहाँ पे 5 लाख, और 5 लाख एक्सीडेंटल की वजह से 10 लाख ये मिल रहे हैं। तो एक इस प्लान को कन्यादान इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उसके शादी के टाइम पे उसके कन्यादान के लिए एक तरह से अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इसके लिए कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लान है बेटी कन्यादान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी जो चलेगी वो सिर्फ उसके फादर के नाम पे चलेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप पसंद आया हो, और जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस को पता चल सके कि मेरी जब भी अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू गाइस आपको।